इवनिंग फ्रेंड्स। सो पिछले बार मैंने बात किया था 5 की रिलेशनशिप। किसी भी लेग को क्वालिफाई करने के लिए हमको 5 अच्छे संबंध पूरी टीम में होना चाहिए। पर लेग क्वालिफाई करना है तो एक एक टीम में लेग 1 है, टीम 1 है, उसमें 5 की रिलेशनशिप, सेकेंड में है तो वहाँ 5 की रिलेशनशिप, थर्ड में है तो 5 की रिलेशनशिप। एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें हमेशा जो है हम लोग जो बात करते हैं डुप्लीकेशन की बात करते हैं, जो आपके साथ अंडरस्टैंडिंग है, तालमेल अच्छा होना चाहिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम 2 लीडर्स में अगर तालमेल नहीं है तो वी कैन नॉट क्रिएट अ टीम। टीम बनाने का जो अदर पैरामीटर्स जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो है कि सबसे पहले आप किसी भी एक लेग को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, किसी भी एक लेग को आप डेवलप करना है, यू सपोज यू आर हियर और आप एक बहुत बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, 200 की टीम आप बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले काम क्या शुरुआत कहाँ हो सके 1+1, कम से कम ये 2 लोगों की जोड़ी होनी चाहिए। अगर ये जोड़ी तैयार नहीं है, अगर ये जोड़ी तैयार नहीं है तो ये आपको टीम 200 लोगों को अट्रैक्ट करने में बहुत मुश्किल जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी फंडामेंटल रूल ऑफ क्रिएटिंग टीम। दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, हम बात करते हैं, हम बात क्यों की करते हैं, 21% प्लानिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो जो आपको करना होता है, एक जोड़ी बनाना पड़ता है हर टीम के साथ। अगर आप यहाँ पर हैं तो यहाँ जोड़ी बनाइए, यहाँ जोड़ी बनाइए, यहाँ जोड़ी बनाइए। अगर यहाँ जोड़ी नहीं बन पा रही है तो क्या करना पड़ेगा फिर? आइदर यू गो, अगर उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, एकदम सुन नहीं पा रहा, तो फिर डेप्थ बिल्ड करना भी आपके लिए मुश्किल होगा। डेप्थ में भी काम करना मुश्किल है क्योंकि ये इनको इन्फ्लुएंस करेगा। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाता है फिर बिजनेस बिल्ड करने में। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये तो ये आप डेप्थ में जा करके किसी तरीके से एक बंदे को स्पॉन्सर करें और डायरेक्ट आप कंट्रोल करें, मतलब इनका इन्फ्लुएंस यहाँ पर बहुत कम रहे, या फिर आप अलग लेग खोल लें, यहाँ पर जोड़ी बना लें। ऑप्शंस आपके पास है, बिजनेस आपका है, आप एक मालिक हैं। तो एक मालिक के जैसा हमको सोचना है यहाँ पर किस तरीके से हम टीम बनाएं। पर अगर हमारा पहला ही स्टेप अगर सही नहीं हो रहा है तो आगे भी हमको प्रॉब्लम आएगा। हमको समझ नहीं आएगा बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है, लोग खराब हैं, लोग सुन नहीं रहे हैं। एक्चुअली लोग उनको सुनते हैं जिनको पे जोड़ी बनाने आता है। इसलिए देखिए घर में भी क्या होता है, हस्बैंड वाइफ जब मिल के रहते हैं तो बच्चे भी उनके साथ मिल के रहते हैं। और हस्बैंड वाइफ में अगर बातचीत में तालमेल नहीं है, हर चीज़ में जो है मतभेद है, तो बच्चे भी देखते हैं कि यार ये तो हमारे पेरेंट्स ही आपस में कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी क्या वो डेवलप आ जाता है कि अलग अलग होने का एक फीलिंग आ जाती है कि नहीं हमको भी अलग ही होना है, फिर वो यूनिटी नहीं रहती है। इसके बाद हमको क्या फोकस करना है कि हमको हमको ये बिजनेस क्या है, एजुकेशन को अगर हमने स्ट्रक्चर बनाना, पहले बात ग्रोथ का जो कि हमारे पास 4 स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर आप 2 लेग बना के काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं 21% के लिए, तो ये बहुत ही तो 2 लेग में अगर 21% करना चाह रहे हैं, एक तो आपको इनकम भी बहुत छोटा आएगा, इनकम भी बहुत स्मॉल इनकम, यू विल बी गेटिंग वेरी स्मॉल इनकम, आपको मज़ा नहीं आएगा उस इनकम से। इसीलिए और क्वालिफिकेशन में भी दिक्कत होगा। यू हैव ऑप्शन कि अगर यहाँ पर काम नहीं हो रहा है तो यहाँ पर, यहाँ नहीं हो रहा था, मतलब अगर ये काम नहीं कर रहा तो ये 3 लेग हो जाएगा। एक स्टेप नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि 3 लेग में जो है एमरल्ड जा सकते हैं, पर कभी-कभी जैसे मैंने बताया था कि एटीट्यूड अटैक आ जाता है। एटीट्यूड अटैक जो हो जाता है, मतलब आपको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो गया, है ना? किसी बंदे ने कोई भी मतलब वो ऐसा बिहेवियर होता है जो कि आप अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर किसी आदमी को हो जाता है और आपके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही होती है। तो उसलिए हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि हम नेक्स्ट लेग में हम कहीं पर कहीं जाकर सेट होकर काम हम करें। हमें सिखाना क्या है उनको? हमको सिखाना है कि भाई कम से कम आप कम्युनिकेट करना है, आपको प्लान को शेयर करना है, आपको प्रोडक्ट शेयर करना है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिज़नेस में जो है। अगर हमको प्रोडक्ट शेयर करने नहीं आ रहा है या हमको प्लान शेयर करने नहीं आ रहा है, तो हमारा कम्युनिकेशन जो है नए लोगों के साथ इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता। ये बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है। इसलिए आप सबसे पहले अपना प्लान अपने टीम में लोगों को एक वन ऑन वन करके प्लान चेक करें। आपने प्लान भेज दिया, है ना? यूट्यूब से प्लान भेज दिया या आपने अपने अपलाइन के एलओए से प्लान भेज दिया और आप छोड़ दिया कि वो सीख जाएगा अपने आप, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सीख जाएगा, इट्स गुड, इट्स ग्रेट, वो इज़ वेरी गुड, वो बहुत ही हंग्री है और वो एम्बिशियस है, वो वैसे लोग भी मिल जाएँगे आपको बिज़नेस में, जो सब कुछ अपने से करेंगे। पर हमारी हैबिट क्या होनी चाहिए? हमारी हैबिट होनी चाहिए, एक बार उनको फ़ॉलो अप कर लें। हमारी हैबिट होनी चाहिए, उनसे पूछ लें कि भाई आपने प्लान को पढ़ा? अगर पढ़ा तो उसमें से आप 5-5 पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट आपको लगा, उसको आप हमको व्हाट्सएप कर दें, हमें भेजें। मैं देखता हूँ कि आपने हर स्लाइड के ऊपर जो है आप 5-5 पॉइंट आपने जो समझा उसमें, जो बताया गया है उसको आप हमको एसएमएस करें।
तो जब आप फॉलो अप करते हैं देन जब फॉलो अप करते हैं तब जाके आदमी प्लानर तैयार होता है। फॉलो अप करते हैं तब आपकी टीम में क्या होता है, प्लानर तैयार होता है। अगर आप फॉलो अप नहीं करेंगे, आप सोचेंगे अपने आप हो जाएगा, तो अपने आप नहीं होता। अपने आप कुछ होता है तो वो होता है वीड्स, खरपतवार होता है। किसी चीज़ को छोड़ दीजिए, किसी खेत को, किसी ज़मीन को छोड़ दीजिए, अपने आप कोई चीज़ उगेगा, उसको बोलते हैं खरपतवार। तो इसलिए हमको, हमारे बिजनेस जो है एक नर्सरी है ना, तो उस नर्सरी का देखभाल करने के लिए एक आदमी होना बहुत ज़रूरी है, और वो आदमी आप खुद हैं। हमारा बिजनेस एक नर्सरी है। 10 बार बोलिए, मेरा बिजनेस एक नर्सरी है और मुझे उसका देखभाल करना है। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई नर्सरी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो प्रोडक्ट्स का इन्फॉर्मेशन हो, चाहे प्लान का इन्फॉर्मेशन है, चाहे हेल्थ प्लान का इन्फॉर्मेशन है, दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आप यहाँ पर 5 की रिलेशनशिप करें तो यहाँ 5 प्लानर, यहाँ 5 प्लानर, यहाँ 5 प्लानर, यहाँ 5 प्लानर, तो आपके टीम में क्या 20 प्लानर्स हो जाते हैं। मैसिव 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 बिजनेस, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स आने वाले हैं इसमें जो है। बट यू हैव टू हैव पेशेंस। आपको रिएक्ट नहीं करना पड़ेगा हर छोटी-छोटी चीज़ अपने लोगों के साथ। आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। आपको बड़ी चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई बंदे के साथ हम काम कर रहे हैं तो इसके लीगेसी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो छोटे-मोटे डिस्प्यूट्स अगर आते भी हैं तो इनको नज़रअंदाज करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि अगर हम छोटे-मोटे डिस्प्यूट में उलझ जाएँगे, हम फिसलते, 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 फिसलते एकदम कहाँ चले जाएँगे पता नहीं, रिलेशनशिप एकदम खराब हो जाएगी। और अगर हमारे पास पेशेंस होगा, हमारे पास धैर्य होगा, तो हम रिलेशनशिप क्या होता है, रिस्पॉन्स जब आप करते हैं तो उसमें रिपेयर होता है। आप थोड़ा-सा धीरज रखते हैं, आप थोड़ा रुकिए थोड़ा-सा। अगर कोई आदमी आपकी बात नहीं सुन रहा है तो थोड़ा-सा रुक जाइए आप। हैव पेशेंस। तो उसमें क्या होता है, जब आप पेशेंस रखते हैं तो आपकी रिलेशनशिप रिपेयर होती है। एंड फिर वो क्या होती है, हाइट पकड़ती है, हाइट पकड़ती है, हाइट पकड़ती है, हाइट पकड़ती है। क्योंकि एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि द वे यू हैंडल रिलेशनशिप इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग दिस बिज़नेस। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि आगे बढ़ने के लिए हमको ये 20 प्लानर्स हो, चाहे यहाँ पर हमारा डेमो किट हो। क्योंकि बोलते हैं ना, डेमो किट जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर हम डेमो अगर हम करते हैं तो वो 20 प्लान के बराबर होता है। एक डेमो जो इतना बिलीफ ट्रांसफर कर देता है, 1 डेमो इज इक्वल टू 20 प्लान। 20 प्लान के बराबर होता है एक डेमो। आप सोचिए कितना पावरफुल, कितना इफेक्टिव माइंड में इम्पैक्ट करता है हमारा डेमो किट। तो हमारे पास टीम में डेमो किट लोगों के पास है कि नहीं है? ये हमारा आपका काम है, इसको फॉलो अप करना, उनसे आज पूछना, उनसे फॉलो अप करना कि आपका डेमो किट तैयार हुआ कि नहीं हुआ। ज़्यादा नहीं, अगर 3-4 डेमो किट के लिए भी आशिया मैडम ने बात किया है स्लाइड्स में, आप उसे देखें कैसे डेमो किट बनाना है। सो यू हैव द एंटायर पैकेज। ये बिज़नेस केवल जो है कुछ पैसे कमाने के लिए नहीं है। ये बिज़नेस जो है एक ज़िंदगी जीने के लिए है। यू हैव एन अपॉर्च्युनिटी लीड अ लाइफ। You have friends, you have good ideas, you have foreign trips, you have a legacy income, you have a good social life. Everything is there in one platform. So beautiful opportunity. अब हमको क्या करना है कि इस प्रकार का एक पैरामीटर बनाना है कि अगर हमको लेग क्वालिफाई करना है, हमारे टीम में 20 प्लानर्स हैं, चेक योर लेग्स। मल्टीपल लेग में कितने कितने प्लानर हैं, उनका नाम लिखिए। जब तक आप नाम नहीं लिखेंगे 1 2 3 4 5, तब तक आप कभी भी इफेक्टिव रिजल्ट निकाल नहीं पाएंगे। हर चीज़ के लिए नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कितने हमारे प्लानर्स हैं, कितने डेमो किट हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2, वट एवर गेट्स मेजर्ड गेट्स इम्प्रूव्ड। सो क्वालिफिकेशन जब हम करना ठानते हैं, किसी चीज़ को हम सोचते हैं कि हमको क्वालिफिकेशन करना, लेग क्वालिफाई करना है, 21% करना है, ये FPL की हमको क्वालिफिकेशन में आना है, तो नंबर 1 थिंग इज दैट प्लान विथ लिस्ट। लिस्ट के साथ प्लान करें, लेग वाइज प्लान करें, और उसके साथ नाम लिख करके कितने हमारे प्लानर हैं और कितने हो सकते हैं, और उनको 1-on-1 अटेंशन दें। दैट इज गोइंग टू बी रॉकिंग। यू आर गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज बिजनेस। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। Thank you so much. God bless you. Bye-bye.